हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी। ठीक है, मतलब ग्रेविटी कौन सी होती है? जो जैसे भी कोई भी दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षण प्रतिकर्षण करती है। ठीक है, मतलब अपनी ओर या पृथ्वी की तरफ, हम सब पृथ्वी की तरफ ग्रेविटी के माध्यम से पृथ्वी से चिपके हुए हैं। ठीक है, देखिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। पहला है गुरुत्वीय बल। जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाता है तो वह वस्तु कुछ ऊंचाई तय करने के बाद वापस पृथ्वी सतह पर लौट आती है। जिस बल के कारण कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है उसे गुरुत्वीय बल कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दिया जाए तो वह वस्तु पृथ्वी कक्ष से बाहर चली जाएगी। इसे हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पलायन वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु को हम अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि हम किसी वस्तु को इसी स्पीड से फेंकेंगे ऊपर, ठीक है, और वह अंतरिक्ष से बाहर चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी दो कण जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, ठीक है, हो, उनके बीच की दूरी r हो, तो इन दोनों कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, यह एक असंपर्क बल है। ठीक है, यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, F समानुपाती m1 × m2। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, F समानुपाती 1/r²। ठीक है, यहाँ पे g का मान हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या लगभग हम 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यहाँ से देखिए m1 और m2 दो वस्तु है, उनके बीच की त्रिज्या r है। ठीक है, इसके बीच की दूरी r है। ठीक है, F समानुपाती m1 m2 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है m समानुपाती 1/r²। तीसरा समीकरण है m समानुपाती m1 m2/r²। तो यहाँ से तीनों को मिलाकर यहाँ से बन गया फाइनली F बराबर g, जो कि एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 m2/r²। ठीक है, g बराबर F × r²/m1 m2। ठीक है, g बराबर न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम × किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली g बराबर न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा किलोग्राम का स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर × किलोग्राम इनवर्स 2। यहाँ फोर्स और दूरी m द्रव्यमान। ठीक, तो यहाँ से m बराबर 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोमीटर -2। ठीक है, जी का यह मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है, जी का मान पूरे ब्रह्मांड में फिक्स होता है। ठीक है, जो कि हम 9.8 मानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? ठीक, तो यहाँ से F समानुपाती 1/r²। है। ठीक है, तो यहाँ से बराबर 1/1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 1/1/4, तो यहाँ से 4 गुना बल हो जाएगा। ठीक है, अगर दूरी आधी करेंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए
गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो F समानुपाती 1/r²। तो यहाँ से 1/2 का स्क्वायर बराबर यहाँ से F समानुपाती 1/4, मतलब लगने वाला अगर दूरी को दुगना करेंगे तो ये बीच से लगने वाला बल 1/4 हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। ठीक है। ME बराबर 6 × 10⁻24 किलोग्राम, MM बराबर 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, R बराबर 3.84 × 10⁻5, 3.84 × 10⁻5 × 1000। तो यहाँ से फाइनली 3.84 × 10⁸ मीटर। तो यहाँ से F बराबर Gm1m2 बटा और स्क्वायर। तो यहाँ से सूत्र में रखने पर F बराबर 6 × 6 7 × 10⁻−11 × 6 × 10⁻24 × 7.4 × 10⁻22 बटे 3.84 × 10⁸ इंटू 3.84 × 10⁸। तो यहाँ से F बराबर 20.17 × 10⁻19 न्यूटन फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय बल की वजह से उस वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से दर्शाया जाता है तथा इसे सदिश राशि है या यह सदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी सतह पर g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान बदलता है। ठीक है। g मतलब गुरुत्वीय त्वरण बराबर Gm/r, r का स्क्वायर बराबर m/s²। g बराबर 6.67 × 10⁻−11 n × m² बटा किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए कुछ 1-2। पृथ्वी पर जी का मान बराबर ME मतलब मास ऑफ अर्थ बराबर 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो रेडियस त्रिज्या पृथ्वी पर 6600 किलोमीटर बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर। जी बराबर 6.67 × 10⁻−11। तो GE बराबर GME बटा r²। तो ऐसे 6.67 × 10⁻−11 × 6 × 10⁻24 बटा 6.4 × 10⁻6 × 6.4 × 10⁻6 बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और चंद्रमा पे जी का मान मतलब मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। आर मून 1740 किलोमीटर बराबर 17,40,000 मीटर। या 174 × 10⁻4 मीटर। तो जी बराबर 6.67 × 10⁻−11। ठीक है। तो GM बराबर 6.67 × 10⁻−11 इंटू 7.4 × 10⁻22 बटा 174 × 10⁻4 इंटू 174 × 10⁻4। तो फाइनली यहाँ से 1.63 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है। तो ऐसे पृथ्वी से जी का मान और चंद्रमा पे जी का मान ऐसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है।
नोट देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चंद्रमा पर जी का मान 9.8 × 10⁻⁶, तो यहाँ 1.63 मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जी बराबर Gm/r²। तो अगर जी का मान कम होगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है, या दूरी बढ़ेगी। जहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ पर जी का मान कम होगा, वह जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ पर जी का मान अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि ध्रुव पर त्रिज्या सबसे कम होती है और जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, और केंद्र में जी त्रिज्या ज़्यादा होती है और जी का मान सबसे कम होता है, ठीक है, मध्य रेखा पर, ठीक है। भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान सर्वाधिक होता है, इसलिए जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुव पर त्रिज्या का मान सबसे कम होता है, इसलिए जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। ध्रुव से ऊपर या नीचे जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है, इसलिए जी का मान घटता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।